चलिए आज हम पढ़ते हैं चैप्टर 2 हाउ द स्क्विरल गॉट हिज स्ट्राइप्स। हाउ मतलब कैसे, द स्क्विरल मतलब गिलहरी। गिलहरी के बॉडी पे जो स्ट्राइप्स होती हैं, लाइंस होती हैं, तो ये चैप्टर उसी के बारे में है कि हाउ द स्क्विरल, गिलहरी के बॉडी पे उसको स्ट्राइप्स जो है, लाइनें हैं, वो कैसे मिली। दिस स्टोरी इज वन ऑफ द मेनी स्टोरीज रेफर टू इन द रामायण। रामायण में बहुत सारी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं रामायण में, जिसमें से ये भी एक स्टोरी है, उसी में से एक है। द स्टोरी ट्राइज टू फाइंड आउट द लॉजिक बिहाइंड द स्ट्राइप्स ऑन द बॉडी ऑफ अ स्क्विरल। तो ये स्टोरी जो है, इसमें हमें ये पता लगाने की कोशिश है इस स्टोरी में कि इसका लॉजिक क्या है, व्हाट इज द रीजन, लॉजिक क्या है, वाई दीज स्ट्राइप्स आर ऑन द बॉडी ऑफ अ स्क्विरल की शरीर पे, बॉडी मतलब शरीर, स्ट्राइप्स मतलब लाइन है। इट ऑल्सो एम्फेसाइजेज द डिग्निटी ऑफ लेबर। तो इस लेसन में इस बात पे भी जोर दिया, एम्फेसाइजेस मतलब जोर दिया गया है, डिग्निटी ऑफ लेबर, मेहनत की इंपॉर्टेंस, मेहनत की वैल्यू। डिग्निटी मीन्स वैल्यू। द इंपॉर्टेंस ऑफ फीलिंग्स, किसी की भावनाओं की इंपॉर्टेंस, वैल्यू, कदर। इन पार्टिसिपेटिंग इन टीम वर्क, अगर कोई ग्रुप में काम करता है, सब लोग मिलके काम कर रहे हैं, तो जो भी कोई जितना भी पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी फीलिंग्स की कद्र। इंपॉर्टेंस ऑफ फीलिंग्स मतलब भावनाओं की कद्र। पार्टिसिपेट करना मतलब जो भी जितना भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, पार्टिसिपेट। एंड दैट इवन द स्मॉलेस्ट कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा भी अगर पार्ट वो कंट्रीब्यूट, सहयोग कर रहा है, इज इम्पोर्टेंट इन सम वे, कहीं ना कहीं वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ही वैल्यूएबल है, उसकी बहुत वैल्यू है, उसकी बहुत महत्वपूर्ण है वो। ऑब्जेक्टिव, अब इस चैप्टर का पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू, अब इस चैप्टर को आफ्टर मतलब बाद में, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, यू विल बी एबल टू, आपको क्या क्या आ जाएगा, यू विल रिलेट टू अ स्टोरी, सिंपल स्टोरी इन इंग्लिश। आपको एक छोटी सी सिंपल स्टोरी जो है इंग्लिश में, आप उससे कनेक्ट कर पाओगे, आपको समझ आने लगे। क्रिटिकली एनालाइज, आप बहुत ही ध्यान से, बारीकी से एनालाइज कर पाओगे, सोच पाओगे सिचुएशन को, किसी भी परिस्थिति को, और एक डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, डिसीजन मतलब कोई भी आप डिसाइड कर पाओगे। यूज रीजनिंग टू फॉर्म एन ओपिनियन, कोई भी विचार देने से पहले आप उसको सोचोगे, उसको सब पहलू से, उसके रीजनिंग, अपने दिमाग से उसको सोचोगे, तब अपना कोई भी विचार प्रकट करोगे। यू विल बी एबल टू वैल्यू एवरी इंडिविजुअल, तुम हर किसी प्राणी की, हर इंसान की कॉन्ट्रीब्यूशन, उसके सहयोग को, चाहे वो कितना भी स्मॉल है, उसको समझोगे, वैल्यू करोगे, उसको रिस्पेक्ट करोगे। वैल्यू करना मतलब रिस्पेक्ट करना। एवरी इंडिविजुअल मतलब हर एक पर्सन की, चाहे उसने थोड़ा सा, इवन स्मॉल, चाहे उसने थोड़ा सा ही पार्टिसिपेट किया है। यू विल बी एबल टू एक्सेप्ट पीपल, आप लोगों को आपको एक्सेप्ट करना समझ आ जाएगा। एंड रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस, कि सब लोग अलग होते हैं, सब अलग होते हैं, कोई सब एक समान नहीं होते हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यूज एडजेक्टिव्स, डिफरेंसेस मतलब मतभेद होते हैं जो। यूज एडजेक्टिव्स, आपको एडजेक्टिव्स को यूज करना आ जाएगा इन द करेक्ट सीक्वेंस। कहाँ पे एडजेक्टिव जो है, किस तरीके से एडजेक्टिव को यूज करना है। राइट द डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज को आप डिस्क्राइब करना आपको आ जाएगा। डिस्क्राइब मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी इंसान को, चीज को आप उसको वर्णन कर पाओगे। लेट्स रीड द स्टोरी। अभी स्टोरी पढ़ते हैं। राम आस्क्ड हिज आर्मी, राम जी की आर्मी कौन है, सेना कौन है। रामचंद्र जी रामायण में उन्होंने अपनी सेना को, मंकीज की सेना उनकी, उन्होंने उनको कहा टू बिल्ड अ ब्रिज, एक ब्रिज बनाने के लिए, बिल्ड मतलब बनाना, ओवर द सी, समुद्र के ऊपर। वर्क बिगेन एट वंस, जैसे ही उन्होंने बोला, वर्क बिगेन मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, बिगेन एट वंस, एकदम से उन्होंने उनके हुक्म को मान लिया। ऑन अ स्टोन ब्रिज, एक पत्थरों का ब्रिज बनाने, ब्रिज मतलब पुल। द मंकीज पुल्ड आउट रॉक्स एंड हैवी स्टोन्स, छोटे पत्थर, बड़े पत्थर, रॉक्स मतलब चट्टाने, हैवी स्टोन्स बड़े पत्थर, फ्रॉम द माउंटेन्स, पहाड़ों से लेके आ रहे हैं। पुल्ड आउट मतलब निकाल के लेके आ रहे हैं। एंड कैरिड देम टू द सी, और उनको कहाँ ले जा रहे हैं, समुद्र के ऊपर, जहां पे उनको पुल बनाना था। दे कट देम, वो खुद ही उनको काट रहे हैं, इनटू शेप, जिस शेप में उनको चाहिए उसको उस हिसाब से कट भी कर रहे हैं। दे मंकीज, देम मतलब स्टोन्स को। एंड बिगेन टू बिल्ड द ब्रिज, और उन्होंने
ब्रिज बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टेड, बिगेन मतलब स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये इर्रेगुलर वर्ब है। बिगिन, बिगेन, बिगन। बिल्ड द ब्रिज, ऑल दिस वॉज वेरी डिफिकल्ट। ये सारा जो काम था, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट वर्क एंड इट टुक अ लॉन्ग टाइम, इसमें बहुत समय लगा। टेक, टुक, टेकन, अगेन सेकेंड वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इर्रेगुलर वर्ब। लॉन्ग टाइम, समय लगा। थाउजेंड्स ऑफ मंकीज वर्कड, हजारों की तादाद में बंदरों ने, मंकीज ने वर्क किया, काम किया। नाइट एंड डे, रात दिन काम किया। रामा फेल्ट हैप्पी, रामचंद्र जी बहुत। फील, फेल्ट, फेल्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इर्रेगुलर वर्ब। बहुत खुश हुए। हाउ हार्ड दे वर्क की, इन्होंने कितनी मेहनत की है। किन्होंने, मंकीज ने, उनकी सेना ने। देयर लव, उनका प्यार जो है मेरे लिए, फॉर मी, मेक्स देम वर्क लाइक दिस, उनका प्यार ही है जो इतनी मेहनत से उन्होंने काम किया मेरे लिए। थॉट रामा, थिंक, थॉट, थॉट अगेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, रामचंद्र जी ने सोचा। वन डे रामा सॉ अ स्मॉल, राम वन डे, एक दिन, रामा सॉ, अगेन सेकेंड वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इर्रेगुलर वर्ब, अ स्मॉल ब्राउन स्क्विरल। आपने देखा ना कैसे सीक्वेंस में एडजेक्टिव को इस्तेमाल करना है, यूज करना है। स्मॉल ब्राउन स्क्विरल, साइज है पहले उसका, फिर उसका कलर है, फिर नाउन है स्क्विरल। स्क्विरल कैसी है, स्मॉल है, ब्राउन कलर की है, छोटी सी है, स्मॉल है। तो रामचंद्र जी ने देखा, क्या देखा, ही वॉज गोइंग अप एंड डाउन। ही वॉज गोइंग, वो जा रही थी, पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ही वॉज गोइंग, ही कौन है, स्क्विरल। कहाँ जा रही थी, कभी ऊपर, कभी नीचे, अप एंड डाउन। द सी शोर, समुद्र से, कभी विद लिटिल पेबल्स इन हिज माउथ। इन हिज माउथ मतलब स्क्विरल अपने मुंह में छोटे छोटे पत्थर, क्योंकि स्क्विरल का मुंह छोटा सा है। द लिटिल स्क्विरल, छोटी सी गिलहरी, कुड कैरी ओनली लिटिल पेबल्स, वो तो ले जा सकती है ना, कुड कैरी ओनली लिटिल पेबल्स, छोटे छोटे पेबल्स ही उठा सकती है। पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थर। एट अ टाइम, एक समय पे तो वो छोटा छोटा पत्थर ही उठा सकती है। इन हिज स्मॉल माउथ, उनका छोटा सा जो मुंह है। ही कैरिड द पेबल्स फ्रॉम द सी शोर, कहां से लेके आ रही है, सी शोर से, समुद्र के किनारे से। एंड ड्रॉप्ड देम, उनको पत्थरों को कहां डाल रही है, पेबल्स को, इनटू द सी। वो लेके आती है धीरे धीरे, छोटा छोटा एक पेबल लेके आती है और उसको समुद्र में डाल देती है। अ ग्रेट मंकी, ग्रेट मंकी, ग्रेट एडजेक्टिव है। ग्रेट मंकी एक बड़ा सा, ह्यूज, बिग मंकी, बड़ा साइज का मंकी, वॉज कैरिंग अ लार्ज हैवी स्टोन। लार्ज, हैवी, बड़ा, हैवी भारी पत्थर, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पे लेके जा रहा था। कौन सा मंकी, बड़ा मंकी, बिग मंकी, ऑन हिज बैक, अपनी पीठ पे लेके जा रहा था। एंड द स्क्विरल केम, कम, इन हिज वे, वे मतलब उसके रास्ते में आ गई। द मंकी जम्प्ड बैक, वो एकदम से पीछे, जंप बैक मतलब पीछे को कूद के हट गया। हेयर यू लिटिल थिंग, शाउटेड द मंकी इन अ वॉइस लाइक थंडर, बादल के जैसे गरजते हैं वैसी ऊंची आवाज में शाउटेड मतलब शाउट किया मंकी ने। हे यू लिटिल थिंग, तुम छोटी सी चीज, लिटिल थिंग, यू आर इन माई वे, तुम मेरे रास्ते में आ गई। आई स्टेप्ड बैक, मैं पीछे हट गया। एंड यू आर अलाइव, तो तुम बच गई, तुम जिंदा हो। अलाइव नाउ मतलब अब तुम जिंदा हो। बट आई नियरली फेल, और मैं बिल्कुल गिर गया था, मैं गिर जाता, बिल्कुल मैं गिर गया था, गिर ही गया था। एंड वट आर यू डूइंग हियर, तुम क्या कर रहे हो, वट आर यू डूइंग हियर, तुम यहाँ क्या कर रही हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ था ना ही वॉज गोइंग अप, पास्ट कंटिन्यू, यहाँ पे है वट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रही हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। हियर मतलब यहाँ। द लिटिल स्क्विरल लुक्ड अप एट द ग्रेट मंकी, बिग मंकी की तरफ उसने उठा के अपनी नजरें देखा। लुक्ड अप, ऊपर देखा। लिटिल स्क्विरल, लिटिल एडजेक्टिव, स्क्विरल गिलहरी। आई एम सॉरी यू नियरली फेल, आई एम सॉरी, उसने सॉरी बोला कि मुझे बहुत अफसोस है कि तुम गिरने वाले थे। ब्रदर मंकी, मंकी भैया, ही सेड इन स्मॉल वॉइस, इन हिज स्मॉल वॉइस, अपनी छोटी सी आवाज में। बट प्लीज ऑलवेज लुक, पर बट कंजक्शन है। प्लीज ऑलवेज लुक, हमेशा देखो, वेयर यू आर गोइंग, जहां भी आप जा रहे हो, ठीक है, देखो। आई एम हेल्पिंग रामा बिल्ड द ब्रिज, मैं रामा को हेल्प, आई एम हेल्पिंग प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। रामा किसको हेल्प कर रही हूँ, रामा को। बिल्ड द ब्रिज क्या हेल्प कर रही हूँ, ब्रिज बनाने में, पुल बनाने में। एंड आई वॉन्ट टू वर्क हार्ड फॉर हिम, और आई वॉन्ट मैं चाहती हूँ,
वर्क हार्ड मतलब मेहनत करना, फॉर हिम मैं भी उनके लिए कुछ करना, मेहनत करना चाहती हूँ। यू व्हाट शाउटेड द मंकी एंड लाफ्ड अलाउड, जोर से हंसने लगा। लाफ्ड अलाउड, अलाउड मतलब जोर से। यू व्हाट तुम, देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। डिड यू हियर दैट, तुमने सुना, सुनो सुनो सुनो, क्या तुमने सुना? ही सेड टू द अदर, दूसरे अपने जो दूसरे मंकीज थे उसके, उनको बुलाया और बोला, सुना सुना तुमने? द स्क्विरल इज बिल्डिंग अ ब्रिज, गिलहरी एक ब्रिज बनाएगी अपने छोटे छोटे विद हिज पेबल्स, छोटे छोटे पत्थरों से, कंचों से, छोटे छोटे पत्थरों से बनाएगी। ओ डियर आई हैव नेवर हर्ड अ फनियर स्टोरी, मैंने तो इससे ज्यादा मजाकिया, फनियर मतलब इससे ज्यादा फनी स्टोरी कभी नहीं सुनी। और इतना जब उसने बोला, द अदर मंकीज लाफ्ड टू, सब मंकीज मिलके उस पर हंसने लग गए, सारे हंसने लगे, उसका मजाक उड़ाने लगे। द स्क्विरल डिड नॉट थिंक दिस फनी एट ऑल, स्क्विरल ने बिल्कुल नहीं ऐसा सोचा कि ये मजाक है, फनी है, उसको बिल्कुल मजाक नहीं लगा। द स्क्विरल डिड नॉट थिंक, उसने नहीं सोचा, दिस फनी एट ऑल, उसको मजाक नहीं लगा। ही सेड लुक, देखो, आई कांट कैरी माउंटेन्स और रॉक्स, मैं तुम्हारी तरह बड़े बड़े पहाड़ और पत्थर ने, बड़े बड़े चट्टान नहीं उठा सकती हूँ। गॉड गेव मी ओनली अ लिटिल स्ट्रेंथ, भगवान ने मुझे बिल्कुल थोड़ी सी स्ट्रेंथ, ताकत दी है। स्ट्रेंथ मतलब गॉड ने तो मुझे छोटा बनाया है और मुझे छोटी सी स्ट्रेंथ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ दी है। आई कैन ओनली कैरी पेबल, मैं तो पेबल्स ही उठा सकती हूँ, कैरी ले जा सकती हूँ। आई कैन, मैं सकती हूँ, ओनली पेबल्स, मैं छोटे छोटे पत्थर ही उठा सकती हूँ, मेरी इतनी स्ट्रेंथ है, मेरी उतनी ताकत है। माई हार्ट क्राइज आउट फॉर रामा, मेरा भी दिल जो है रामचंद्र जी के लिए करता है। एंड आई विल डू ऑल आई कैन फॉर हिम, जितना भी मैं, आई कैन जितना मैं कर सकती हूँ, आई विल डू मैं करूंगी, आई विल डू मैं भी करूंगी, क्योंकि मेरा भी दिल उनके लिए क्राइज मतलब मेरा भी मन चाहता है, मेरे मन में भी विचार आता है, मेरे मन में भी, मेरा भी दिल करता है कि मैं उनके लिए कुछ करूं, मैं भी उनसे प्यार करती हूँ। रामा किसके लिए? रामा के। एंड आई विल डू, मैं करूंगी, ऑल सब, आई कैन फॉर हिम जितना मैं कर सकती हूँ। द मंकीज सेड डोंट बी फुलिश, बेवकूफ मत बनो। मंकीज ने कहा, डू यू थिंक यू कैन हेल्प रामा, तुम्हें लगता है तुम हेल्प करोगी, तुम राम की हेल्प कर सकती हो? डू यू थिंक वी कैन बिल्ड अ ब्रिज विद पेबल्स, तुम्हें लगता है हम पेबल्स के, छोटे छोटे पेबल्स के साथ ब्रिज बनाएंगे? ही हैज अ बिग आर्मी टू हेल्प हिम, ही हैज अ बिग आर्मी, रामचंद्र जी के पास तुम्हारी जरूरत नहीं है, उसके पास बहुत बड़ी सेना है। आर्मी मतलब सेना, बहुत बड़ी सेना है मंकीज की। गो होम एंड डोंट गेट इन आवर वे, गो होम घर जाओ और हमारे रास्ते में, आवर वे मतलब हमारे रास्ते में मत आओ। बट आई वॉन्ट टू हेल्प टू, टू मतलब भी, मैं भी मदद करना चाहती हूँ। बट आई वॉन्ट टू हेल्प टू, मैं भी मदद करना चाहती हूँ। सेड द स्क्विरल एंड वुड नॉट गो, और नहीं गई, उसने बोला, एंड वुड नॉट गो, नहीं गई, उसने बोला मैं भी चाहती हूँ, टू मतलब मी, आई वॉन्ट टू हेल्प टू। ही कैरिड द पेबल्स अगेन, फिर दोबारा गई, पेबल्स लेके आई, ठीक है। फ्रॉम द शोर टू द सी, शोर से, फ्रॉम मतलब से, टू मतलब तक, वहां पे लेके आई। द मंकीज वर एंग्री एंड वन ऑफ देम, मंकीज जो बहुत नाराज हुए, सारे मंकीज प्लूरल है, वर एंग्री गुस्सा हो गए। एंड वन ऑफ देम, उनमें से एक ने, पिक्ड अप उसको उठाया, किसको? स्क्विरल को, बाय हिज टेल उसकी पूंछ से, एंड थ्रोन वर्ब की सेकेंड फॉर्म, इर्रेगुलर वर्ब, फार अवे दूर फेंक दिया उसको, उसकी पूंछ से पकड़ के उसको दूर फेंक दिया। द स्क्विरल क्राइंग आउट द नेम ऑफ रामा, जैसे ही उन्होंने मंकीज ने उसको टेल से पकड़, टेल मतलब पूंछ से पकड़ के उसको दूर फेंक दिया। द स्क्विरल क्राइंग आउट द नेम ऑफ रामा, वो राम राम करने लग गई, रामचंद्र जी का नाम बोलने लग गई, क्राइंग आउट, रोते रोते रामचंद्र जी का। फेल इनटू हिज हैंड्स, द स्क्विरल क्राइंग आउट द नेम ऑफ रामा फेल इनटू हिज हैंड्स, और रामचंद्र जी के हाथों में आके गिर गई। हैंड्स मतलब हाथों में, फेल मतलब फॉल, फेल, फॉलन, सेकेंड फॉर्म ऑफ द इर्रेगुलर वर्ब। देन रामा हेल्ड, सेकेंड फॉर्म। द स्क्विरल क्लोज टू हिम, बिल्कुल अपने पास में उन्होंने स्क्विरल को किया।
अपने बिल्कुल पास में। ही सेड टू द मंकीज, उन्होंने मंकीज को कहा, डू नॉट मेक फन ऑफ द वीक, क्योंकि ये कमजोर है, छोटी है, तुमसे कमजोर है, तो आपको कमजोर लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड द स्मॉल, जो छोटे होते हैं, वीक होते हैं, कमजोर होते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। डू नॉट मेक फन, डोंट मेक फन ऑफ द वीक एंड द स्मॉल, जो कमजोर हैं, किसी भी तरह से शरीर से कमजोर हैं और किसी फाइनेंशियली वीक हैं और छोटे हैं आपसे, उनका कभी भी हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। योर स्ट्रेंथ, तुम्हारी जो स्ट्रेंथ है, और व्हाट यू डू इज नॉट इम्पोर्टेंट, किसी की भी स्ट्रेंथ, ताकत उसमें नहीं है कि आप क्या करते हो। व्हाट मैटर्स, ज्यादा मैटर्स मतलब इम्पोर्टेंट, क्या इम्पोर्टेंट है, व्हाट मैटर इज, क्या इम्पोर्टेंट है ज्यादा, योर लव, आप कितना कर पाते हो, और आपकी योर स्ट्रेंथ और व्हाट यू डू, आपकी कितनी ताकत है और आप कितना करते हो, इज नॉट इम्पोर्टेंट, उतना वो ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। किसकी वैल्यू है, मैटर मतलब किसकी वैल्यू है, मैटर मतलब वैल्यू, किसकी वैल्यू है, योर लव, आपकी फीलिंग्स की वैल्यू है, योर लव। दिस लिटिल स्क्विरल हैज लव इन हिज हार्ट, इस छोटी सी लिटिल स्क्विरल के दिल में, हार्ट में लव है, प्यार है, किसके लिए, रामचंद्र जी के लिए। उन्होंने बोला, डू नॉट मेक फन ऑफ द वीक एंड स्मॉल। He then held the squirrel closer to him and said, फिर ही कौन है, रामा, रामचंद्र जी ने तब उनको, रामचंद्र जी ने तब उसको गिलहरी को अपने पास में लिया। लिटिल वन, छोटी सी प्यारी, योर लव टचेज माई हार्ट, तुम्हारे प्यार ने मेरे दिल को छू लिया है। टचेज माई हार्ट मतलब तुम्हारा जो टचेज माई हार्ट, मेरे दिल को छुआ है, ठीक है, टचेज माई हार्ट। ही सेड, उन्होंने कहा, दीज वर्ड्स एंड पास्ड हिज फिंगर्स मतलब अपनी उंगलियां, जेंटली, बड़े प्यार से अपनी उंगलियां रामचंद्र जी ने, ही सेड दीज वर्ड्स, उन्होंने ये वर्ड्स कहे कि योर लव टचेज माई हार्ट, तुम्हारे प्यार ने मेरे दिल को छुआ है, और उन्होंने अपने प्यार से अपनी उंगलियां धीरे धीरे जेंटली स्क्विरल की बैक पे, पीठ पे अपनी उंगलियां फेरी। एंड वेन ही पुट हिम डाउन, जब उन्होंने उसको प्यार से उंगलियां फेरते हुए नीचे रखा, पुट हिम डाउन, जब गिलहरी को नीचे रखा, देयर वर 3 white stripes ऑन हिज बैक, देयर वर, वहां पे क्या था, जब उन्होंने रखा तो गिलहरी के शरीर पे, बॉडी पे, उसकी बैक पे, उसकी पीठ पे 3 white stripes, एडजेक्टिव है, 3 white सफेद, स्ट्राइप्स मतलब लाइन्स थी। दीज वर द मार्क्स ऑफ लॉर्ड रामाज फिंगर्स, अब ये कहा जाता है अकॉर्डिंग टू द स्टोरी ऑफ रामायण कि ये जो गिलहरी की बॉडी पे जो स्ट्राइप्स हैं, वो इस तरह से उसको रामचंद्र जी की उंगलियों के निशान है, रामाज फिंगर्स। फ्रॉम देन ऑन, तब से लेके, स्क्विरल कैरीज द 3 white stripes ऑन हिज बैक। तो जैसे कि इस चैप्टर का नाम है ना कि हाउ द स्क्विरल गॉट हिज स्ट्राइप्स, तो ये यहां से ये अब हमें पता चल गया कि ये जो 3 स्ट्राइप्स हैं, ये व्हाइट स्ट्राइप्स जो हैं वो रामचंद्र जी की फिंगर्स के मार्क्स हैं। तो ये स्टोरी जो है, ए टेल फ्रॉम द रामायण। तो दिस इज द चैप्टर। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर, ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगली वीडियो में हम सारे क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे। तब तक इसको, स्टोरी को पढ़िए, सुनिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।